राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ है। इस वक्त मैं उनसे बातचीत करता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, अब उनकी संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है और यह बताता कि राजस्थान सरकार ने कितनी बड़ी और अच्छे तरीके से इस पूरे हालात से निपटा है। सर, भीलवाड़ा देखा जाए कोरोना मुक्त हो चुका है। जयपुर का रामगंज देखा जाए पिछले 48 घंटों में एक भी मामला सामने नहीं आया, इक्का दुक्का छोड़ के। किस तरह के संकेत हैं राजस्थान के लिहाज से सर ये? देखिए, जैसे पहले कुछ लोगों ने भीलवाड़ा को लेके और ये दुष्प्रचार शुरू किया था कि भीलवाड़ा इटली बनने वाला है। 26 लोग जब पॉजिटिव के रूप में वहाँ सामने आए, मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए कि रूथलेस कंटेनमेंट यहाँ शुरू करो, बॉर्डर सील करो, कर्फ्यू लगाओ, और जो कंटेनमेंट प्लान है 1 किलोमीटर के दायरे, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, उसमें स्क्रीनिंग का काम सघन हो। वहाँ 6 लाख परिवारों में हमारी करीब 3000 टीमें स्वास्थ्य विभाग की घर घर गई है, और जो ILI केसेस हैं जिनमें लक्षण प्रतीत होते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। करीब 18,000 लोगों को उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके सैंपल लिए गए, उनकी जांच की गई, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ डेवलप की गई। जिनको क्वारंटाइन में रखना था उनको क्वारंटाइन में रखा, जिनको आइसोलेशन में रखना था उनको आइसोलेशन में रखा गया। कुल मिला के जिस पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई, लोगों ने डिसिप्लिन रखा, प्रशासनिक अमला वहाँ अतिरिक्त भेजा गया, और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारा नर्सिंग स्टाफ है, उन सब लोगों ने अपनी जान झोंकी, वो नियंत्रित हो गई। भीलवाड़ा 0 हो गया। उसके बाद हॉटस्पॉट बना रामगंज, जहाँ 400 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज आए। अब वहाँ की बसावट में यहाँ की बसावट में अंतर था। एक मकान में कई फैमिली रह रही है और एक फैमिली में कई मेंबर है, और इतना डेंस पॉपुलेशन है, ये गलियाँ सकड़ी, एक चैलेंज अलग तरीके का था। फिर यहाँ भी CM साहब के डायरेक्शन पर जो हमारी जनसंख्या आधारित क्लस्टर्स हैं, उनकी मैपिंग करके 30 में डिवाइड किया पूरे एरिया को, और 30 में डिवाइड करके हर एक ब्लॉक से 21 सैंपल लिए गए। ये करीब 630 सैंपल पर डे इस तरह से लिए गए। लगातार पिछले दिनों से वहाँ जांचों में भी तेज़ी की गई। पॉजिटिव केसेस की संख्या हमें मालूम था बढ़ेगी, लेकिन पूरी बाउंड्री सील की गई। पहले वॉल सिटी में था, वॉल सिटी के बाहर भी आया, कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू को और बढ़ाया वहाँ पे, और जो सख्ती की गई, धर्मगुरुओं से बात की गई। मैं खुद गया रामगंज के इलाके में, हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, महेश जोशी जी हैं, रफ़ीक खान साहब हैं, या अमीन कागजी जी हैं, वो सब लोग वहाँ जाके हम लोगों को कन्विंस करने में कि भाई आप लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी में चले जाओ, यहाँ रहने की जगह कम है आपके पास। जैसे ही CM साहब ने डायरेक्शन दिए, हमारे हाउसिंग बोर्ड के 700 मकान तो फ्लैट रेडी यहाँ पर नायला में थे, और 4,400 फ्लैट महिला के अंदर थे। करीब 12 से 15,000 लोगों को क्वारंटाइन करने की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद थी। अब लोग जाने लग गए वहाँ। तो कुल मिला के रैपिड टेस्टिंग किट, राजस्थान पहला स्टेट बना है जिन्होंने रैपिड टेस्टिंग किट को के द्वारा टेस्टिंग शुरू की है। कल जितने टेस्ट किए हमने सारे नेगेटिव आए, आज लार्ज स्केल पे और करेंगे टेस्ट। तो जो राहुल गांधी जी की इच्छा थी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कि हम जांच नहीं कर रहे हैं इसलिए असलियत पता नहीं चल रही। राजस्थान में उनकी भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने यही व्यवस्था की कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो। 2 मार्च को जब पहला केस आया, तब हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। हमने सैंपल पूना भेजा, वहाँ से जांचों के आया। उसके बाद में डायरेक्शन जब दिए गए CM साहब की तरफ से, तो राजस्थान में आज हम 8 जगह पे हमारी जांच के केंद्र तो डेवलप हो गए, और हम 4000 सैंपल पर डे जांच करने की क्षमता रख रहे हैं आज। और आने वाले टाइम में डायरेक्शंस ये दिए गए हैं, 10,000 सैंपल पर डे टेस्टिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारी, और हर ज़िले में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाए। ये कल भी 4 घंटे ब्रीफिंग हुई, CM साहब ने जिला कलेक्टर्स को और जितने आला अधिकारी हैं उनके साथ मंत्रिमंडल के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 घंटे ये डायरेक्शन दिए। हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि हम आने वाले समय में
किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। कोरोना का तो करेंगे ही करेंगे। पूरे देश में सबसे ज़्यादा 42,000 से ज़्यादा टेस्ट आपने किए, राजस्थान सबसे आगे है। बावजूद इसके आपने शायद इस तरह की खबरें सुनी होगी कि रामगंज में इसलिए केस कम आ रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पर टेस्ट कम किए जा रहे हैं। किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे या क्या जवाब होगा उन लोगों के लिए जो इस तरह की ये दुर्भाग्य की बात है कि जो शानदार मैनेजमेंट राजस्थान में हो रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ मित्र डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इसको कम्युनल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के नेता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, राज्यों की सरकारें उनके साथ मिलके जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन को राजस्थान अक्सर से पालना कर रहा है। 2 बार पीएम के साथ वीसी हो चुकी, वो भी अपील कर चुके हैं कि भाई कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ दुर्भाग्य से कुछ लोगों में पता नहीं क्या जलन है, इतना शानदार अरेंजमेंट हो रहा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ये सच है कि टेस्ट कम हो रहे हैं सर उसके उनके हिसाब से? मैंने कल भी सीएम साहब ने आंकड़े जारी किए हैं। 383 टेस्ट परसों हुए हैं, 309 टेस्ट कल 2 बजे तक हो गए थे, रात को 9 बजे तक इसकी संख्या और बढ़ गई होगी। कोई टेस्ट कम नहीं हुए हैं, लेकिन आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के अनुसार ही तो टेस्ट होंगे, या चलते रास्ते हर किसी का टेस्ट करेंगे। इसीलिए हमने रैपिड टेस्ट मंगाए। कल 10,000 रैपिड टेस्ट किट हमारे पास आ गए। 1 सप्ताह से जूझ रहे थे हम ऑर्डर दिए हुए, अब वो 1.25 लाख और आ जाएंगे एक आध दिन में। उससे क्या होगा, प्राइमा फेसी केस का पता चल जाएगा। रैपिड टेस्टिंग फाइनल टेस्ट नहीं है, कराना तो पीसीआर टेस्ट कराएगा पड़ेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसके लिए, लेकिन प्राइमा फेसी जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं एंटीबॉडी की टेस्ट है ही है, उससे मालूम पड़ जाता है कि भाई इस आदमी का टेस्ट कराएंगे पीसीआर वाला। तो हमको ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है ये मिलने के बाद और तेज़ी से जांचें हो रही हैं। कौन आदमी होगा जो बीमारी को छुपाएगा? जितने ट्रांसपेरेंट मैनर में, जितनी पारदर्शिता के साथ राजस्थान में कोरोना की महामारी से लड़ने के हमने इंतजाम किए हैं, और हर रोज़ मुख्यमंत्री खुद ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सब जो अफवाहें उड़ाते हैं वही लोग उड़ाते हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इतना बेहतर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक आखिरी सवाल, मॉडिफाइड लॉकडाउन की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 20-21 तारीख के बाद सब चीज़ हम धीरे धीरे सुरक्षित माहौल में खोलेंगे। किस तरह की सुरक्षा बरती जाएगी, क्योंकि कामकाज के लिए जो लोग जाएंगे वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित, और आप भी चाहेंगे कम से कम उनके कारण ये मामला फिर से ना बिगड़े? देखिए, देश की इकोनॉमी या राज्यों की इकोनॉमी बहुत खतरे के निशान पर पहुंच गई, ये तो सारा देश जान रहा है। जब हम बिल्कुल लॉकडाउन में चल रहे हैं, 22 तारीख से यहाँ लॉकडाउन हो गया था राजस्थान में, प्रधानमंत्री जी ने भी 24 तारीख से कर दिया, अब ये 3 मई तक बढ़ गया है। तो मॉडिफाइड लॉकडाउन की जो बात मुख्यमंत्री जी ने की थी उसमें पहला ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम किन किन चीज़ों में सहूलियत दे सकते हैं ताकि काम भी चलता रहे। आज किसान है, पहले उसकी फसल कटाई की समस्या थी, फिर पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात की गई, वहाँ से जो इक्विपमेंट्स हमारे हर साल आते हैं उनको मंगाया गया, फसल कटी किसानों की। उसके बाद में उसके प्रिक्योरमेंट की चिंता है। आज अगर उसके पास स्टोरेज की स्थिति नहीं है, अगर उसकी फसल पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा प्रदेश का। उसके प्रिक्योरमेंट की समर्थन मूल्य पर 400 जगह पे व्यवस्थाएं की गई गौण मंडियों में, और जीएसएस जितनी हमारी है या हमारी केवीएसएस है उन पे उनके 1500 लोगों को ऑथराइज किया गया है ताकि बिचौलिया कोई नहीं रहे, किसान को उसकी उपज का मूल्य मिल जाए, प्रिक्योरमेंट का काम हो जाए, और इसके अलावा उसको अगली फसल के लिए लोन मिल जाए, फर्टिलाइजर्स और किसी तरह की खाद बीज की दिक्कत नहीं मिले उसको। ये सब चीज़ें तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और माइनिंग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन वो चालू करने की बात। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रीज़ एग्रो बेस्ड हैं, रूरल एरिया में है, हॉटस्पॉट नहीं है वहाँ पे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको चालू करने की। तो एक विस्तृत गाइडलाइन एसीएस होम के द्वारा जारी की गई है। तो राजस्थान में इस बात को इंश्योर करते हुए कि कोरोना महामारी का संक्रमण फैले नहीं और हमारी थोड़ी बहुत एक्टिविटी चलती भी रहे, उस पर काम कर रही है सरकार। और जो संकल्प लिया है मुख्यमंत्री जी ने कि एक भी व्यक्ति को राजस्थान में भूखा नहीं सोने दूंगा, उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स हमने उठाए हैं। विषम आर्थिक परिस्थिति के बावजूद आज 31 लाख से ज़्यादा मजदूरों को 2,500 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में गए हैं, कैश भी दिया गया है। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए कि जितने भी डेस्टिट्यूट्स हैं, बेसहारा लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए, डाटा तैयार किया जाए
ताकि उनको भी भूखा रहने की स्थिति में हम नहीं छोड़ सकते, तो उनको भी वो सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। 1 करोड़ हमारी फैमिलीज हैं बीपीएल परिवार, या हमारा स्टेट बीपीएल है या अंत्योदय योजना से जुड़े हुए लोग हैं, 2 महीने का राशन एडवांस में उनको दिया गया। 78 लाख हमारे पेंशनधारी है, उनकी पेंशन 2 महीने की उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। तो कुल मिला के जो बाहर के मजदूर आज हमारे यहाँ हैं सब जगह लाखों की संख्या में, उनके खाने की, उनके रुकने की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की। तो वॉर फुट पे सरकार लगी हुई है, टोटल जो मॉनिटरिंग हो रही है वो चीफ मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। तो इससे बेहतर इंतजाम मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं नहीं है। सर, कोरोना वॉरियर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को क्या लगता है, क्यों कोरोना वॉरियर मैंने शब्द ये यूज़ किया कि आप 12 से 15 घंटे से भी ज़्यादा हर रोज़ काम कर रहे हैं, सब जानते हैं, देख भी रहे हैं सर। 3 मई के बाद सब कुछ राजस्थान में ठीक हो जाएगा परफेक्ट, जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम तो अच्छे की कामना करेंगे। हम राजस्थान में आज भी नियंत्रण में है स्थितियां हमारे, लेकिन अभी ये महामारी है जिसको डिक्लेयर किया है WHO ने, और बड़े बड़े जो संपन्न देश हैं अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़, वो लोग जिस तरह से इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं, तो ये हम 3 तारीख के बाद में क्या होगा ये अभी से एंटिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन हम हर रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारा हर कदम इसके वायरस के स्प्रेड होने को रोक रहा है, और आम आदमी को कैसे सुरक्षित रखें राजस्थान के को, ये हमारी प्राथमिकता है, और उस प्राथमिकता पे सरकार काम कर रही है। ये है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार का हर कदम इस तरह से होगा कि कोरोना को स्प्रेड होने से रोका जा सके। जन सहयोग की इसमें ज़रूरत है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।